नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हम वीडियोस को अपलोड नहीं कर पा रहे थे, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। दोस्तों, आज से हम डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स के वीडियोस को अपलोड करेंगे। दोस्तों, आज हम 25 फरवरी के टॉप 5 करंट अफेयर्स को क्विज के माध्यम से इंटरैक्टिव वे में सॉल्व करेंगे और उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और ख़ुद भी साथ में सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। हमारा पहला करंट अफेयर है, हाल ही में खबरों में रहा कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में है? ऑप्शन देख लीजिए आप। ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात, डी तेलंगाना। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बी मध्य प्रदेश। दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य में कूनो नेशनल पार्क स्थित है। पिछले साल भी चर्चा में था और इस साल भी चर्चा में है। दोस्तों, क्यों चर्चा में है? क्योंकि दोस्तों इसमें अफ्रीकन चीतास को री इंट्रोड्यूस किया गया है और पिछले साल इसमें 8 चीता को इंट्रोड्यूस किया गया था और अभी फिर से इसमें 12 चीतास को रीइंट्रोड्यूस किया गया है। तो कुल मिलाकर 20 जो इसमें चीता हो गए हैं। दोस्तों, यह चीता पे मतलब एक तरह देखा जाए तो क्यों इतना फोकस किया जा रहा है? क्योंकि 1951 में भारत में जो एशियाटिक चीता थे वह एक्सटिंक्ट हो चुके थे। और चीता दोस्तों क्या होता है, यह जो टॉप प्रीडेटर होता है फूड चेन में, अगर इनकी संख्या में कमी आती है तो एक तरीके से इकोसिस्टम में, फूड चेन में डिसबैलेंस आता है। मतलब जो इसके नीचे के जो स्पीसीज़ हैं इस फूड चेन में, तो उनकी संख्या में मतलब संख्या बढ़ सकती है। तो एक तरीके से, और संख्या बढ़ेगी तो रिसोर्सेज बढ़ेंगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो मतलब कहीं ना कहीं जो है डिसबैलेंस हो सकता है इकोसिस्टम में। इसीलिए इसको मेंटेन करने के लिए टॉप प्रीडेटर्स का होना बहुत ही ज़रूरी है। हमारा अगला करंट अफेयर है दोस्तों, हार्बिंजर 2023 किस संस्था द्वारा आयोजित वैश्विक हैकाथॉन है? ऑप्शन देख लीजिए। ए आरबीआई, बी कपड़ा मंत्रालय, सी शिक्षा मंत्रालय, डी डीआरडीओ। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आरबीआई। दोस्तों, हार्बिंजर यह 2021 में आरबीआई द्वारा शुरू किया गया था और यह इसका दूसरा संस्करण है दोस्तों। और दोस्तों इस बार की थीम देख लीजिए आप, इंक्लूसिव डिजिटल सर्विसेज। ठीक है दोस्तों, यह हैकाथॉन होता है। हैकाथॉन क्या है इसका देखिए, हैकाथॉन 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, हैक और मैराथन। हैक दोस्तों जो हैकिंग होता है उससे आप मत समझिए। दोस्तों हैकिंग का एक मतलब और होता है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में नए नए सॉल्यूशंस को इंट्रोड्यूस, मतलब उसको एक्सप्लोर करना भी इसका मतलब होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो इसमें होता क्या है देखिए, आरबीआई अपने कुछ प्रायोरिटीज़ को सेट करती है और उस प्रायोरिटीज़ को मतलब उसमें जो भी समस्याएं होती हैं उनमें सोल्यूशन प्राप्त करना, यह इनका मेनली लक्ष्य होता है। इसमें दोस्तों इसमें क्या होता है कि फिनटेक जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हैं उसमें इनको इनवाइट किया गया है। और जो प्रायोरिटीज़ हैं, जैसे हमने देखा कि इस बार की जो प्रायोरिटीज़ कौन कौन सी थी, जैसे जो डिसेबल्ड पर्सन हैं उनके लिए पेमेंट सिस्टम को कैसे सुगम बनाया जाए, और जो आरबीआई ने डिजिटल करेंसी इंट्रोड्यूस की है उसकी स्केलेबिलिटी को कैसे बढ़ाया जाए, और क्या कहते हैं जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसको किस तरह उसको अच्छे से यूज़ को इफ़िशिएंटली कैसे यूज़ किया जाए, ये सब चीज़ें मेनली इस पे सॉल्यूशंस जो है पाने की जो है एक तरीके से इसमें पूरा चर्चा हुआ है और अपने अपने सॉल्यूशंस को वो जो है पेश करते हैं। और जो भी जीतता है दोस्तों, इसमें तरीके से कंपटीशन होता है। अगर जो भी जीतता है उसको 40 लाख रुपए दिया जाता है और जो रनर अप होता है दोस्तों उनको 20 लाख रुपए दिया जाता है। हमारा अगला करंट अफेयर है, भारत में निर्मित प्रथम क्रूज शिप का नाम क्या है? ऑप्शन देख लीजिए आप। ए शिवालिक, बी तलवार, सी गंगा विलास, सी डी सह्याद्री। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सी गंगा विलास। दोस्तों MV गंगा विलास अभी पिछले साल, माफ़ करिएगा, अभी इसी वक्त साल जो है जनवरी में 2023 की बात मैं कर रहा हूँ, कि जिसमें वाराणसी से मोदी जी ने इसको हरी झंडी दिखाई थी। और दोस्तों यह विश्व की सबसे लंबी नदी क्रूज जहाज़ है, ये आप ध्यान दीजिएगा। और हमने देखा था कि यह 51 दिन के लिए मेनली जो है यह शिप वाराणसी से डिब्रूगढ़ असम में जो है यह पूरा ट्रैवल करेगी 51 दिन के लिए, मतलब 3200 किलोमीटर के आसपास। और 27 रिवर सिस्टम को यह क्रॉस करेगी, बांग्लादेश होते हुए दोस्तों यह जाएगी। नेशनल वाटरवे 1 और नेशनल वाटरवे 2 को यह मेनली रूट मेनली जो है यह फॉलो करेगी। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला करंट अफेयर है, प्राचीन उत्खनन स्थित स्थल किलाड़ी कहाँ स्थित है? ऑप्शन देख लीजिए आप। ए तमिलनाडु, बी तेलंगाना, डी आंध्र प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश और डी कर्नाटका। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ए तमिलनाडु। दोस्तों अभी 2015 से दोस्तों यहाँ पर
तमिलनाडु में वैगई नदी के किनारे एक साइट है जो कि संगम एज से इसका जो है कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। और कह रहे हैं कि वहाँ पर 2015 से दोस्तों इसका एक्सकेवेशन हो रहा था, मतलब कि खनन उत्खनन हो रहा था, जिसमें ये पाया गया है कि दोस्तों यह संगम एज की ही साइट है। और यह मतलब पिछले मतलब 6 BC से 5 AD तक एक तरीके से इनका पीरियड है। मतलब इनको कहा गया है कि दूसरा अर्बन सेटलमेंट है। पहला जो है दोस्तों हम जानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है जो अर्बन सेटलमेंट है, मतलब पहला है। दूसरा अर्बन सेटलमेंट जो है इसको मेनली कहा गया है, ठीक है। तो इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा। तो इतना ही आप इसमें मेनली इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिए। हमारा दोस्तों अगला करंट अफेयर है, न्यू स्टार्ट ट्रीटी के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन देख लीजिए। पहला कथन है यह भारत और रूस के मध्य एकमात्र परमाणु समझौता है। दूसरा कथन यह परमाणु हथियारों की मात्रा सीमित करने का लक्ष्य रखता है। ऑप्शन देख लीजिए आप, ए केवल 1, बी केवल 2, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बी, ठीक है दोस्तों। यह USA और रशिया के बीच यह परमाणु समझौता है और एकमात्र परमाणु समझौता है दोस्तों। और दोस्तों इसमें होता क्या है, मेनली जो परमाणु हथियार है, न्यूक्लियर जो वीपन्स है, उनकी संख्या को कम करना एक तरीके से इसमें इनका लक्ष्य रहता है, ठीक है। उनकी सीमित, उनको ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा नहीं बनाना या उनकी संख्या को कम करना मेनली इनका लक्ष्य रहता है न्यू स्टार्ट ट्रीटी में, ठीक है दोस्तों। यह जो है जब मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से जो अपनी हेजिमनी को मेंटेन करने के लिए मतलब दो ग्रुप मतलब कह सकते हैं कि डिवाइड हो गए थे। एक ग्रुप जो है रशिया के साइड था जो सोवियत यूनियन था, दूसरा ग्रुप जो है USA के साइड था, ठीक है। तो उसके बाद काफ़ी कोल्ड वॉर चला था, मतलब जब से द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। लेकिन 1990 के आते आते जो कोल्ड वॉर था ये एक तरीके से ख़त्म हो गया था। तो उसके बाद से यह दोनों देशों के बीच में यह जो है स्टार्ट ट्रीटी पहले जो है साइन की गई थी 1991 में, और जिसका जो है 2009 में ख़त्म हो गया। तो फिर से एक नई ट्रीटी साइन की गई थी, फिर 2018 में यह फिर से साइन की गई थी, और अभी 2021 में इसको 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था जब डोनाल्ड ट्रंप जो है उसके प्रेसिडेंट थे। लेकिन अभी चर्चा में दोस्तों इसलिए है क्योंकि जो व्लादिमीर पुतिन है उन्होंने कहा है कि इस ट्रीटी को हम नहीं मानेंगे और इसमें हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। यह कुल मिला के इसी से संबंधित ट्रीटी है दोस्तों। आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।